किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं भयंकर गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, 40 से ऊपर अभी चल रहा है टेम्परेचर। तो ऐसे में जब हम स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पर किसी भी कीटनाशक का, किसी भी फफूंदीनाशक का, तो आप सब जानते हैं कि उसके रिजल्ट नहीं देखने को मिलते, रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिससे जो अच्छा कंट्रोल है कीट पे, रोग पे, वो नहीं मिल पाता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेशली हाई टेम्परेचर में, अभी का जैसा मौसम है, यदि आप स्प्रे करते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें जिससे जो रिजल्ट है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिले, जिसके जो रिजल्ट है वो बढ़ जाए, जिससे जो भी कीट या रोग के लिए जो भी दवा आप स्प्रे कर रहे हैं वो आपका अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें अदर किसान के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, किसानों तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 है कि जब हम चुनाव करते हैं कोई भी कीटनाशक का, फफूंदीनाशक का, तो उस समय आपको सावधानी रखनी है। आपको क्या करना है, राइट प्रोडक्ट का चुनाव करना है अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर या अकॉर्डिंग टू समर। देखिए, अभी गर्मी है, हाई टेम्परेचर है, तो उसके अनुसार ही जो प्रोडक्ट आप चुन रहे हैं, जो टेक्निकल आप चुन रहे हैं, उसके अनुसार ही चुने। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल आप जानते हैं ऐसे हैं कि वो हाई टेम्परेचर में रिजल्ट नहीं देते, उनके रिजल्ट बहुत ज्यादा गिर जाते हैं जब हाई टेम्परेचर होता है। तो ऐसे टेक्निकल का चुनाव करने से बचें। तो ऐसे टेक्निकल चुने जो हाई टेम्परेचर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, उसके लिए हमारे चैनल पर भी वीडियो है, एक नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पर लाने वाला हूं कि हाई टेम्परेचर में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड यानी कि कौन कौन से टेक्निकल या जो है वो उनके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप और पहले भी कुछ वीडियो हमारे पड़े हैं जो हाई टेम्परेचर में अच्छे रिजल्ट देते हैं इंसेक्टिसाइड, तो आप उनका ही चुनाव करें गर्मियों के वेदर में, हाई टेम्परेचर के अंदर। तो पॉइंट नंबर 1 ये है। और पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें, पॉइंट नंबर 2 है हमारा स्प्रे ऑलवेज इवनिंग टाइम। देखिए, गर्मी के समय आपको क्या करना है कि स्प्रे जो करना है वो हमेशा इवनिंग टाइम में करना है, यानी कि शाम के समय करना है। क्योंकि जब शाम के समय आप स्प्रे करने जाते हैं तो उस समय टेम्परेचर काफी डाउन होता है। आप मान लीजिए दोपहर को स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर है, नुकसान हो जाएगा, आपका प्लांट पहले से स्ट्रेस में है, आप उस पर स्प्रे करेंगे तो पहले तो दवाई के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, दूसरा प्लांट भी स्ट्रेस में है तो फसल को भी नुकसान होगा। जब प्लांट और ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा तो जो रोग है, कीट है, उस पर और ज्यादा आक्रमण कर पाएगा। तो इसलिए स्प्रे हमेशा इवनिंग टाइम में करें, शाम के समय करें, स्पेशली गर्मियों के वेदर में, यह आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वो है हमारा कि देयर शुड बी सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल एट द टाइम ऑफ स्प्रे। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि आप स्प्रे करने जब भी जा रहे हैं, तो आपकी मिट्टी में प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी मिट्टी सूखी हुई है, आप उसमें पानी देने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप स्प्रे कर दें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे में आपकी फसल को नुकसान हो जाएगा और रिजल्ट आपको अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट आपका पहले से स्ट्रेस में है सूखे के कारण, और आप उस पर स्प्रे कर देते हैं तो इससे पत्तियां भी बर्न हो सकती हैं, प्लांट और ज्यादा स्ट्रेस में जा सकता है, और प्लांट जितना कमजोर होगा उतने उसके जो दुश्मन है यानी कि कीट हैं या रोग हैं वो ज्यादा उस पर अटैक कर पाएंगे, वो उतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, स्पेशली गर्मियों में, वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी के अंदर सुफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए। नहीं है तो पहले आप पानी दें, इरिगेट करें, उसके बाद ही आप स्प्रे करने जाएं, तो आपको ठीक रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा कि यूज सिलिकॉन बेस्ड चिपको। जी हाँ, समर के अंदर भी, गर्मी के अंदर भी। देखिए, बहुत सारे किसान साथी सोचते हैं कि गर्मियों में हम चिपको का यूज करेंगे तो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो आएंगे लेकिन पत्तियां बर्न हो सकती हैं, ऐसा उनका मानना होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप शाम के समय स्प्रे करें और सिलिकॉन बेस्ड चिपको जरूर डालें, क्योंकि ये क्या काम करता है, एक तो दवाई को चिपका के रखेगा, दूसरा उसके पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि दवाई जो है यदि आप सिस्टेमिक है तो आसानी से अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी, पत्तियों में पेनिट्रेट कर पाएगी, तभी उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। वरना आप देखिए, चिपको नहीं डालते हैं तो क्या है, वाष्पीकरण बहुत होता है, पानी का एवोप्रेशन बहुत होता है, तो उसके साथ कुछ केमिकल भी आपको एवोप्रेट हो सकता है। लेकिन यदि आप चिपको डालते हैं तो वो दवाई को चिपका कर रखेगा, जिससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको रहते हैं वो अच्छे रहते हैं।
तो देखिए जो उसकी डोज रिकमेंडेड है, जैसे मान लीजिए कोई चिप को आप लाते हैं, उसकी डोज है 5 ml पर टैंक, तो आप कोशिश करें उसमें 3 ml पर टैंक डाल लें, तो थोड़ा कम डाल लें, लेकिन डालें जरूर, क्योंकि ये भी रिजल्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है, गर्मी हो में भी या आपकी सर्दी हो कभी भी और बरसात में भी। तो हमें ये मिला लेना चाहिए, इससे अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखिए यूज करते हैं हम भी, तो उसी एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सिलिकॉन बेस्ड चिप को कोई भी आप ले लें, उसका भी आप जरूर उपयोग करें। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि डू नॉट ओवरडोज। देखिए ओवरडोज बिल्कुल ना करें। क्या है कि ओवरडोज यदि आप समर में करते हैं तो बहुत भारी नुकसान आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि बहुत नुकसान कर सकता है। तो इसलिए देखिए हम चिप को भी उसमें मिला रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है, और उधर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है अभी जब स्प्रे करने जाएंगे, तो दोनों ही अगर ओवरडोज कर देते हैं तो बहुत भयंकर नुकसान हो जाएंगे, पत्तियां बहुत ज्यादा जल जाएंगी, बहुत ही बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तो इसलिए दवाई को बिल्कुल भी ओवरडोज ना करें समर के अंदर। गर्मियों के अंदर जो डोज आपको बताई गई है उसी डोज के अनुसार आप स्प्रे करें, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपका नुकसान भी हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, यदि आप इनको ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं तो आप एक बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, किसी भी इंसेक्टिसाइड के, फंजीसाइड के बहुत बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं, और जो रोग है, कीट है, उसको इफेक्टिवली आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि समर में आप क्या क्या केयर कर सकते हैं कि आपकी जो फसल है वो लू से बची रहे, गर्मी से बची रहे और लंबी चले। क्योंकि अगर इस समय हाई टेम्परेचर में आपने अपनी फसल को बचा लिया, सुरक्षित कर लिया, तो आने वाले समय में जो वेजिटेबल्स के प्राइस हैं वो पीक पे होने वाले हैं, यानी कि वो बढ़ने वाले हैं, तो उस समय आपको बहुत बेनिफिट्स वो देगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में यही बात करेंगे कि आप समर के अंदर क्या क्या सावधानी रखें, कैसे आप अपनी फसल को हरा भरा रख सकते हैं और उससे लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिससे जैसे ही रेट आए तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिले। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको वो भी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। उसके लिए आपको केवल इसको शेयर करना है, तो ये आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपको फिर एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।